डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी एंड सी। देखो यहाँ तक की बात जो हमने पढ़ा तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है भाई, दो साइड है और दो पॉइंट की बात की गई, पर क्या है कैसे है पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो ऑन द साइड सी एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, एक ट्राइंगल की बात की गई है। एक ट्राइंगल एबीसी है तो तीन साइड होगा, उस तीन में से दो साइड के ऊपर दो पॉइंट की बात की गई है। इतना ऑब्जर्वेशन तो हमने यहां से बना लिया है। अब क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल है, पर कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल एट सी। ओके ऐसा है, सी पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल है। आंख बंद करेंगे और यहाँ के आगे हमने बढ़ना नहीं है। इतने लाइन को, ये एक लाइन को पढ़ के हम ये तो समझ गए कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है और सी पॉइंट पे राइट एंगल है। इसका मीनिंग ये होता है, सी पॉइंट पे राइट एंगल होने का मतलब ये होता है कि भैया हम आराम से एक ऐसा ड्राइंग बना सकते हैं जिसमें ये पॉइंट सी होगा और सी पॉइंट पे राइट एंगल होने का मतलब है कि भैया इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये सी हो गया तो बचा ए बी। अब वो कहीं भी दे दो, या तो यहाँ पे दे दो और यहाँ भी दे दो, या फिर यहाँ पे ए दे दो और यहाँ भी दे दो। मान लो हमने ए यहाँ दिया, बी यहाँ दिया, क्योंकि डायग्राम यहाँ बना दिए हैं, उल्टा करेंगे तो बाउंस हो जाएगा, इसलिए ए यहाँ दिए, बी यहाँ दिए, सी यहाँ दिए। रिपीट करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है कि डी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन साइड सी एंड सी बी। अब यहाँ रुकते हैं। अच्छा, साइड सी बी के ऊपर में डी एक पॉइंट है, ये वाला किस साइड के ऊपर? सी डी साइड के ऊपर, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड दे दिया है। मतलब रिस्पेक्टिवली का मीनिंग यही होता है कि पहले सी ए आया है ना, तो उस पर आएगा डी वाला पॉइंट, और फिर बाद में आया है सी बी ना, तो उस पर आएगा ई वाला पॉइंट। एकदम ध्यान से इस चीज को समझना बच्चे। देखो सुनो, तो डी पॉइंट किस पे है? सी ए साइड पे है। क्या हमको कोई इंफॉर्मेशन गिवन है कि हाँ कैसे है, किस हिसाब से? नहीं है। तो हम कहीं भी ले लेंगे पॉइंट। किस साइड पे है? सी ए साइड पे है। ये क्या है? सी ए साइड है। कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है कि कहाँ लेना है, तो हम कहीं भी लेते हैं। मान लो कि हमने ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आउट किया और बोल दिया कि भैया ये पॉइंट डी है, ऐसा हमने बोल दिया। ठीक है, किस साइड पे है? सी ए साइड पे डी पॉइंट है। अच्छा, और सी बी साइड पे ई पॉइंट है। सी बी साइड कौन सा? ये वाला। सी बी साइड कौन सा? ये वाला। कहाँ पे है पता नहीं, मान लो यहाँ पर ले लिया। कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट है। तो देखो क्वेश्चन को हमने ये पूरा पढ़ा और यहाँ तक के क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमने इतना ड्राइंग तो कर ही सकते हैं बच्चे। ये यहाँ तक की ड्राइंग तो हम आराम से कर सकते हैं। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किस पॉइंट पे राइट एंगल है? सी पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल है। रुको लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं लिखे हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। रुको यहाँ पर अब, या फिर डायग्राम जहां बनाया इसी के नीचे लिख दो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऐसा लिख दो, अच्छे से लिखना। देख रहे हो मैं भी अच्छे से लिख रहा हूं। और लिखो क्या? ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पे राइट एंगल है। ऐसा हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया। ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, लिख दो यहाँ पे ऊपर में एबीसी, छूट गया हमसे लिखना। ठीक है, राइट एंगल एट पॉइंट सी, ऐसा हमने लिख दिया। अच्छा, और क्या क्या किया है हमने क्या किया है? एरो दे दो और लिख दो मीट बी डी, या फिर लिखो कि डी एंड डी, ये वाला लाइन लिख दो ना कि डी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड what? On side CA and CB respectively। जो भी यहाँ पर था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अच्छा ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्या कि मीट, हमने मीट क्या है? मीट EA, या फिर हम लिख सकते हैं क्या? हमने मीट किया क्या? पॉइंट E एंड A। पॉइंट E एंड A, और साथ में BD एंड ED। BD एंड ED, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लैंग्वेज बना के लिख लेना बच्चा। इतना तो आप लिख ही सकते हो।
बी डी एंड ई डी, इतना तो आप लिख ही सकते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने लिख दिया। तो देखो सुनो, अल्टीमेटली अब हम जाते हैं टॉपिक में। टॉपिक था क्या? टॉपिक हमारा ये था कि हमें बोला क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, किस पॉइंट पे राइट एंगल है? सी पॉइंट पे राइट एंगल है बच्चा, ठीक है। और बोला कि सी ए साइड पे डी पॉइंट है, बी सी साइड पे ई पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रूफ करने के लिए ये वाली बात क्या प्रूफ करना है, यहाँ लिखते हैं। देखो सुनो बच्चे, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर। देखो सुनो बच्चे, यही हमें प्रूफ करना है। हाँ, हमको ये प्रूफ करना है। तो अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ के हमने ये डायग्राम तो बना लिया, प्रूफ क्या करना है हम यहाँ से जान तो गए, लेकिन अब हमें ये पता ही नहीं है कि हम करें क्या। बाउंस सब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, करे क्या। तो जब भी लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, हाँ, तो उसके बाद क्या करना होता है उसको सुनो ध्यान से। जब लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो या फिर कोई न्यूमेरिकल में फंस जाओ, समझ में ना आए कि कैसे सॉल्व करना है, तो हमेशा याद रखो कि क्या फाइंड करना है या क्या प्रूफ करना है, उसी से जाके पूछो कि भैया क्या करें। तो हम गए इसके पास, पूछे इससे कि भैया आप करें क्या। तो ये हमको बोला कि भाई तुम ध्यान से हमको देखो, एकदम ध्यान से तुम हमको देखो, तुम हमको रीड करो। तो हम इसको पढ़ने गए। देखो सुनो, हमने देखा अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए यहाँ है। हमने देखा ध्यान से कि भाई ये है ए और ये है ई। हमने बोला अच्छा एक काम करते हैं, सुनो बच्चे, ये वाली बात को मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, है नहीं। आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ओके डन। तो आई थिंक मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मैं हटाता हूँ, ये तो आप खुद भी लिख लोगे, टॉपिक समझ में आ जाएगा तो बाकी बातें तो खुद लिख सकते हो। अब ये जगह हमें क्यों चाहिए? डायग्राम के लिए चाहिए, एकदम ध्यान से देखना। ये ए जैसे ही हमने देखा तो बोला अच्छा ए यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है। देखो सुनो, ऐसा ए यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है। हमने बोला अच्छा ए ही है। एक चीज हमने देखा यहाँ पे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल को कभी छोड़ना नहीं है। देखो सुनो बच्चे, ट्रायंगल चैप्टर हमने जितना भी पढ़ाया है और उसमें राइट एंगल से जुड़ी हुई जो भी बातें हमने पढ़ाई है, उसमें राइट एंगल का बहुत बड़ा रोल रहा है। पाइथागोरस थ्योरम हर जगह लगा है। तो इतना दिमाग में रखो, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल की बात है ना, उसको पकड़ के रखेंगे, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, तो हमने देखा अच्छा ए है, ये ई है, और इसको मत छोड़ो, इसको मत छोड़ो, ये लेके रखो ऐसा। तो हमने देखा अच्छा ये पॉइंट हमारा सी है और राइट एंगल वाला पॉइंट है। अब देखो ध्यान से बच्चे, ये ए है, ये सी है और ये ई है, और सी पॉइंट पर राइट एंगल है। हमने यही बना दिए, ये ए है, ये ई है और ये सी है। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। छोटा सा टुकड़ा उठाया, हमने यहाँ पर रख दिया, दिस इज आवर फर्स्ट डायग्राम। अब यहीं से सारी बातें होने वाली हैं। अब देखो व्हाट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन, वी हैव जस्ट सी हियर, वी हैव बी डी स्क्वायर एंड वेयर इज बी डी, जस्ट सी इन द फिगर। अब देखो यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखो बच्चे, बी डी कहाँ है, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। अभी सेकंड डायग्राम बनाते हैं हम। हाँ, सेकंड डायग्राम बनाते हैं। देखो सुनो, इस तरीके से अगर अप्रोच करना सीख गए ना तो बच्चा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ये हमारा वादा है। आइए इधर टॉपिक पे आते हैं। देखो सुनो बच्चे, अब क्या है ना, अब ये है कि बी तो यहाँ है, सी तो यहाँ है, तो हम एक काम किए, बी सी ऐसा बना दिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी यहाँ है ना, तो लो एक काम करते हैं। देखो ऐसा कुछ डायग्राम बना ना, देखो सुनो, ये डी पॉइंट है, लिख दिया, ये सी पॉइंट है, लिख दिया, ये बी पॉइंट है, लिख दिया। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, लो बना दिए। हमारे पास सेकंड डायग्राम आ गया, यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है और बी डी स्क्वायर चाहिए, मतलब ये बी डी स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हाइपोटेन्यूज की बातें हो रही है बच्चे, 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज क्या है, बी डी है। देखो ध्यान से, इसमें था ए स्क्वायर चाहिए, क्या है ए स्क्वायर, ए हाइपोटेन्यूज की बात यहाँ भी की गई है और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, अब देखो सुनो, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, ए बी की बात की गई। ए बी कहाँ बैठा है, ए बी यहाँ चुपके से बैठा है। ए आओ रे, इधर आओ रे, ए बी को भी लेके आए। नंबर 3 वाले डायग्राम में ए बी ऐसा है ना, ए बी ऐसा है, ऐसा। देखो ध्यान से, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है और ये सी पॉइंट पे हमारा क्या बना, राइट एंगल बना बच्चे। ठीक है ना, तो वापस से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आया नंबर 3 वाला, और यहाँ पर ए बी क्या है, ये वापस से हाइपोटेन्यूज है, एच है ए बी। ओके,
चलो स्क्वायर देखते हैं बाद में, पहले ये ऑब्जर्वेशन तो हम ले लिए। लास्ट में है डी, डी कहाँ पे है, डी यहाँ रहा, ई यहाँ रहा, यहाँ से एक और ट्रायंगल निकल के आएगा और ये होगा हमारा फोर्थ ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल। इसको देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या, डी ई, तो डी तो भाई ऐसा है, हम बेस को छोड़ नहीं रहे हैं तो हमने लिया ऐसा। देखो ध्यान से, ये हमारा पॉइंट क्या है, सी है बच्चे 90 वाला, ये हमारा डी पॉइंट है, ये हमारा ई पॉइंट है। इसको देखो वापस से 90 के अपोजिट वाला ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या, डीई, डीई, डीई बच्चे, डीई। देखो ध्यान से, तो हमने देखा अच्छा हमको प्रूफ करना था ये वाली बात, क्या कि भैया अगर हम ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल होता है ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। हमने 4 पार्ट में डायग्राम को बना लिया है, तो इतना तो हमने कर लिया। अब हम करें क्या, वापस से बाउंस होने लगा है टॉपिक, हाँ समझ में नहीं आ रहा है बच्चा। देखो जैसे ही हमने ये वाली बातें लिखी और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, लेकिन एक बात तो हम जानते हैं कि भैया यहाँ पर हमारे पास 4, वी हैव 4 राइट एंगल ट्रायंगल ना, हाँ तो हमारे पास अगर 4 राइट एंगल ट्रायंगल है और हम जानते हैं कि सब में हाइपोटेन्यूज की बातें की गई हैं, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर की बातें की गई हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा ना, तभी तो प्रूफ करेंगे। यहाँ पर है ए का स्क्वायर, हमारे पास ए है, ए का स्क्वायर निकालेंगे, बी डी का स्क्वायर निकालेंगे, ए बी का स्क्वायर निकालेंगे, डी का स्क्वायर निकालेंगे। अब ये सारी बातें निकलेंगी कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल के वही पाइथागोरस वाले भैया के पास जाएंगे और वो हमें बताएंगे कैसे निकलेंगे। उनके पास एक फॉर्मूला था कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी के बचे हुए 2 साइड के स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालते हो तो वो बराबर होता है, इक्वल होता है किसके, बाकी के बचे हुए 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हम जानते हैं, वी नो इट, हम जानते हैं इसको। आते हैं टॉपिक पे, तो अगर हम पहले वाले से ऑब्जर्व करें तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है मतलब ए का जो स्क्वायर है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक लाइन से लिखते हैं। देखो सुनो बच्चा, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बाकी के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला ए का स्क्वायर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर प्लस ऑफ सी ए या फिर ए सी का स्क्वायर। देखो सुनो ध्यान से बच्चे, हम लिख सकते हैं सी का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ऑफ ए सी या फिर सी ए का स्क्वायर। देखो सुनो ध्यान से बच्चे, हमने क्या लिखा है, हम लिख सकते हैं सी का स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी का स्क्वायर, या तो ऐसा लिख दो या फिर ए सी का स्क्वायर प्लस ऑफ सी ए का स्क्वायर। दोनों में दोनों सही है, आपकी मर्जी, जो लिखना है लिखो। तो सुनो देखो, हम लिख सकते हैं क्या कि ये वाला जो ए का स्क्वायर है ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या, सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया पहला पॉइंट। सेकंड वाले से हमने क्या पाया, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। ये बी डी स्क्वायर है बच्चे, हाँ ये बी डी स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी डी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड है। कहीं पे भी डाउट आए पी लिखिएगा, बार बार पी लिखिएगा, ठीक है। आओ देखो सुनो, ये 2 बातें हमने लिख दिया। अब तीसरे वाले से हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर मिलेगा ना, लो लिखो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, लिख सकते हैं ना, बी सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी ए स्क्वायर, ये तो लिख ही सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ऑफ किस में, इसमें देखो ध्यान से, तीसरे वाले में क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी ए स्क्वायर लिख दो या ए सी स्क्वायर लिख दो। तो बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर लिख दो या ए सी स्क्वायर लिख दो। ये हो गया क्वेश्चन 3। और फोर्थ में हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इक्वल्स टू ई सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी डी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इक्वल्स टू ई सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी डी स्क्वायर। ये हो गया 4। अब जैसे ही हमने ये लिखा तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई कि अच्छा देखो, हमेशा याद रखना कहाँ पे पिंच करना है खुद को, कि क्या प्रूफ करना है, क्या फाइंड करना है, उस तरफ ले जाना है खुद को। तो हमें क्या फाइंड करना है, वहाँ फिर से जाएंगे, क्या प्रूफ करना है, ये वाली बातें। इसमें क्या क्या है, ए स्क्वायर है मिला क्या, यहाँ मिला, बी डी स्क्वायर है मिला क्या, यहाँ मिला, ए बी स्क्वायर है मिला क्या, यहाँ मिला, डी स्क्वायर है मिला क्या, यहाँ मिला। अच्छा, जैसे ही ये सारी बातें हमको मिली तो हमने क्या देखा कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिखा गया है। तो ये कब आएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। कब होगा ये दोनों ऐड, जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे।
अच्छा, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैसे मिलेगा? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ये दोनों कैसे होगा? जब हम 3 और 4 को ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारा लॉजिक क्या बनता है? देखो कैसे एक एक करके स्टेप हम सोचना स्टार्ट करते हैं। हाँ, कैसे हमारा माइंड चलना स्टार्ट होता है। हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, लेकिन हम अप्रोच करना स्टार्ट कर चुके हैं, बोलना स्टार्ट कर चुके हैं। टॉपिक भाई ये बच्चे, तब क्या लिखोगे कि भैया हम 1 को और 2 को ऐड कर रहे हैं। अब 1 2 को हम जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? अब इसको और इसको भी लोगे ना, इन दोनों को, तो लो हम लिख दिए यहाँ पे क्या कि भैया ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी डी स्क्वायर, ऐसा हम लिख दिए। अच्छा, ये तो हो गया 1 और 2 से। अब 3 और 4 से देखते हैं। ये लो 1 और ये 2, ये हम 1 2 ऐसा दिए हैं तो यहाँ भी वैसा ही देते हैं, ताकि आप डाउट में ना आ जाओ, बोलोगे ए सर जी वहाँ पे लिखते हो 1 2 ऐसा वाला और यहाँ पर कुछ और ही लिखते हो। हाँ ना बच्चा लोग सुनो, हमको उल्टा फुल्टा पढ़ाते हो अब। हाँ सॉरी बच्चे, माफ़ी दे दो। आओ यहाँ टॉपिक पे देखो, सुनो हम लिख दिए हैं ऐसा। हाँ समझ जाओ बोलना क्या चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद है 3 और 4, तो 3 + 4 हम कर रहे हैं। 3 + 4 किए तो क्या मिलेगा? देखो ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या है? वापस से हमने क्या लेना है? इसको लेना है और इसको लेना है प्लस के साथ, तो क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर प्लस ऑफ वट सी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ ई सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी डी स्क्वायर। अब जैसे ही ये हमने लिखा तो हमने देखा क्या, अरे भाई यहाँ पे लिखा है ए सी स्क्वायर, यहाँ भी बैठा है ए सी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है सी ए स्क्वायर, यहाँ भी बैठा है सी ए स्क्वायर, ठीक है। लो एक साथ टिक किए, एरो दिए। यहाँ पे बैठा है क्या? बी सी स्क्वायर क्रॉस किए, यहाँ पे बैठा है बी सी स्क्वायर, यहाँ पे बैठा है क्या? सी डी स्क्वायर। इसको क्या करें? राउंड कर देते हैं, तो यहाँ पे बैठा है सी डी स्क्वायर। तो हम देखिए भाई ये और ये तो इक्वल हो जा रहा है, तो अगर ये और ये इक्वल हो तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा? तो जैसे ही हम ये लाइन लिखेंगे ना, देयरफॉर क्या, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर। अब जैसे ये लाइन हमें लिखा तो हम देखें क्या कि हमारा जो भैया था ना प्रूफ करने वाला, वो गुस्सा करके बैठा हुआ है। बोला ए हमको तुम कब फाइन करेगा? हम बोले भाई रुको हम बताते हैं हम कब फाइन करेंगे। हमने देखा भैया ए स्क्वायर यहाँ भी है, बी डी स्क्वायर यहाँ भी है, ए बी स्क्वायर यहाँ भी है, डी स्क्वायर यहाँ भी है, बीच में इक्वल टू भी है। हमने बोला लो भैया प्रूफ हो गया। और क्या प्रूफ?